बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नया सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं आज से, कि हम वीकली आउटलुक जो है वो करेंगे। और वो यूट्यूब पे जो है ना अपलोड होगा रेगुलर। कोशिश करूंगा कि मिड वीक में एनालिसिस हो तो बेहतर है, लेकिन वीकली जो है वो ज़रूर करेंगे। तो हम गोल्ड, आयल, बीटीसी और आपका जो जीपी यूएसडी जो है या यूरो यूएसडी, उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो है पॉसिबिलिटियाँ उनकी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम पहले पहले गोल्ड की तरफ चलते हैं। वीकली चार्ट है मेरे पास। वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट जो है उसमें हमारे पास एक सपोर्ट थी। ठीक है, वीकली के हिसाब से मार्केट ने उसको टच किया। ठीक है, और लग ऐसा रहा है कि मार्केट जो है वो बाय जा सकती है। जंग की जो वार की जो वो न्यूज़ें वगैरह भी चल रही हैं, तो मैं भी उसको हो। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारे पास आती है 205, सॉरी 2005। और थर्ड सपोर्ट जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास 1937। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास वीकली जो है वो एक आपके पास आ गई 74। ठीक है, और फेकआउट के हिसाब से या ऑल टाइम हाई के हिसाब से हमारे पास आ जाती है 2145। ठीक है, अब अगर हम डेली में इसको एनालाइज करें, वीकली में हमें लग रहा है कि पॉसिबल भाई जा सकता है। रीजन ये कि हमने एक सपोर्ट को टच किया है। ठीक है, जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड थी, ब्रेक नहीं हो रही थी, और आपकी काइंड ऑफ जो है वो पिन बार बनी है। ठीक है, फोर्स हमें बायर्स का नजर आ रहा है, तो पॉसिबल भाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन हम दिल्ली में इसको देखते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। ठीक है, दिल्ली में हम देखते हैं तो दिल्ली में भी हमें एक रिजेक्शन एरिया जो था, ठीक है, अगर हम इसको एडजस्ट करें थोड़ा तो हमें नजर आएगा कि मल्टीपल टाइम जो है हम लोगों ने इसको रिटेस्ट किया है। ठीक है, दिल्ली में एक मरतबा टेस्ट हुआ, दूसरे मरतबा टेस्ट हुआ, एंड थर्ड टाइम टेस्ट हुआ। उसी से हम लोग उठ रहे हैं। ठीक है, तो पॉसिबल ये है कि वो रिजेक्शन मार्केट ने दी है, पूरा मूव एग्जॉस्ट हुआ है, तो दिल्ली के हिसाब से हमारा पहला टारगेट जो है वो बन सकता है आपका 74 का एरिया। ठीक है, इवन अगर हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो 78। ठीक है, 78 74 पूरा एरिया है जहां तक हमें टारगेट अपसाइड दिख सकता है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट हमें पुल बैक दे। ठीक है, अब पुल बैक के हिसाब से हमारे पास कोई खास एरिया नहीं है। ठीक है, H4 के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो H4 के हिसाब से हमें एरिया आता है ये वाला नजर। ठीक है, जो आपका 2033 है। ठीक है, तो पॉसिबल ये हो सकता है कि कुछ हमें मूव इस तरीके का नजर आए। ठीक है, यूं करके, और ये वाला मूव नजर आए यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास H4 के अंदर एक सप्लाई भी पड़ी हुई है। ठीक है, एक इस एरिया के अंदर है, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो आने वाले दिनों में जो मार्केट हमें देखने को मिल सकती है वो इन्हीं दो एरियाज के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, एक ये हो गया, एक एरिया हमारा हो गया ये वाला। ये बात है, इन दो एरियाज में हमें जो है वो मार्केट आने वाले कुछ दिन में नजर आ सकती है। इनकेस अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अपसाइड के लिए हमें ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं फिर अपसाइड के लिए। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट अगर इसके अबव हो जाता है, आपका जो है वो 86 के अबव। ठीक है, वरना फिर हमें यहाँ से अगेन एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन इसको विद कंफर्मेशन आपने ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल एरियाज ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग रह सकते हैं। इवन हमें थोड़ा डीप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सपोर्ट है, तो फिलहाल हम इस रेंज के अंदर रहेंगे। अगर इसमें बाहर निकलते हैं तो फिर कुछ समझ में जो है ना वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। H4 के अंदर अगेन हम लोगों ने जो वो स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया है। ठीक है, तो पॉसिबल ये कि हमें फुल बैक पे जो बाय देखने को मिले, और यहाँ से फिर हमें एक सेल देखने को मिले। तो मार्केट फिलहाल इसी रेंज के अंदर है, जब तक इसमें ब्रेक नहीं होती सबसे पहले, तो ये मार्केट इन्हीं के अंदर बाइंग सेलिंग होती रहेगी। ठीक है, हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बीटीसी को हम देखते हैं। बीटीसी क्या कर बीटीसी को देखते हैं। ठीक है, तो बीटीसी के अंदर हमें नजर आ रहा है कि यार हमने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे जो ये वाला एरिया था, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने ब्रेक किया हुआ है H4 के हिसाब से फिल वक्त। ठीक है, और अगर हम लोग वीकली की बात करते हैं, ठीक है, तो वीकली के हिसाब से हमने एक अच्छी इंगल्फ दी है। ठीक है, और ये इंगल्फ हमें मिली कहाँ पर है, एक वीकली रेजिस्टेंस पे। ठीक है, जो आपका एरिया रहता है ये। ठीक है, यहाँ से हमें देखने को मिलेगी। सो पॉसिबल ये है कि मैं भी हमें थोड़ा डाउन मूव जो है वो देखने को मिले, लेकिन वो तब होगा जब मार्केट ये वाली जो कैंडल करंट चल रही है, ठीक है, अगर यही कैंडल आपकी फ्लिप हो जाती है, ठीक है, यहाँ से आती है, लो ब्रेक करती है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का,
तो हमें ये देखने को मिल सकता है थोड़ा डीप डाउन, ठीक है, आपका जो है वो 38,000 40 जो है ना वो, सॉरी, आपका 40,000 के करीब के हमें जो है ना वो सेल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज मैं भी ये होगा मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी कर जाए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं यार इसको, H4 की या डेली की, ठीक है। तो डेली एंड H4 के अंदर हमारा ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एक कन्फ्लुएंस का एरिया है, इसको भी देख लेते हैं। और डेली के हिसाब से हम लोग देखें तो डेली के हिसाब से ये पूरी लिक्विडिटी है, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया जो है वो लिक्विडिटी है, एक मरतबा इसको जो है ना इसको ग्रैब करना चाहिए। तो पॉसिबल ये है कि जैसे मार्केट फ्लिप करेगी वीकली, तो ये पूरा ब्रेक होगा और इसका एक स्टॉप रहेगा ये, ठीक है, जो इसका ये वाला एरिया है, ठीक है। और डेली के हिसाब से, ठीक है, आपका 38,000, ठीक है, 38,000 हमारे लिए पॉसिबल बाय बन सकते हैं। अदरवाइज ये काफी कचरा है, अब यहाँ से बाय भी हो सकता है या इसमें भी एक सेल हो सकता है। फिर हमारे पास जो दो एरियाज बनते हैं, ठीक है, उसमें एक एरिया जो है हमारे पास वो बनता है ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ से मार्केट हमें बाउंस बैक दे सकती है 30 के एरिया से। अदरवाइज एक और अच्छा एरिया जो हमें देखने को मिल रहा है वो है ये, ठीक है, इस लो पे 55 पे, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो हमें आने वाले दिनों में टेस्ट होते हुए मिल सकते हैं। इनकेस अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से डिप पे बाय किया जा सकता है विद कंफर्मेशन, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास बीटीसी के अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर अबोव की बात की जाए तो अबोव पर सेलिंग के एरिया के हिसाब से मेरा नहीं हिसाब के इसके बाद फिर मार्केट रुक सकती है, लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है। 48,000 वाले एरिया के अंदर हमारे पास एक सप्लाई भी है, ठीक है, जो हिट होके मार्केट में आई है। फिर ये होगा कि मार्केट का टारगेट ऊपर 57,000 का एरिया होगा, जहां हमारे पास एक सप्लाई अगेन पड़ी हुई है, ठीक, ठीक है, 55। और ये वाला एरिया हमारे पास फिर रहेगा, ठीक है, जहाँ से हम लोग सेल के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ से ही बाय के लिए देखेंगे, ठीक है। जो अच्छी हमारी बाय बन सकती है वो यही एरियाज हैं जहाँ से बाय हमें देखने को मिल सकता है। और अब जो हम चलते हैं नेक्स्ट के तरफ, वो है हमारा जीपी यूएसडी। जीपी यूएसडी को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वीकली डेली के हिसाब से। अच्छा, अब जो दूसरा है, ठीक है, वो है हमारा जीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी के अंदर हम लोग एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, ठीक है, जिसको हमने लास्ट टाइम टेस्ट किया था। और दूसरी जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस ये है जिसमें मार्केट स्ट्रगल कर रही है अगेन एंड अगेन, ठीक है, जो है आपका ये वाला एरिया, जिससे मार्केट इस वक्त तो फिलहाल ऊपर है, ठीक है, ब्रेक किया है तो यहाँ पर है। तो अगर ये बाय जाता है, इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हमें जीबीपी यूएसडी जो यहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है फिर हम लोग वापसी रिवर्स ब्रेक करेंगे, ठीक है। और ये वाला एक डिमांड जो है ना आपकी सपोर्ट है जिसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। डेली के अंदर अगर अगर हम लोग इसको देखें तो डेली में भी हम लोग रेंज में हैं, ठीक है। मार्केट अगेन एंड अगेन क्या सीन कर रही है, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मार्केट जो अगेन एंड अगेन इसी एरिया के अंदर ही जो है ना वो घूमे जा रही है। एक सपोर्ट है, मार्केट इससे अगर निकलती है तो आपका जो है ना कुछ एरिया क्लीन होगा। अदरवाइज ये है कि मार्केट पूरी इस रेंज के अंदर रहेगी। तो अब आपने करना क्या है, ठीक है, इस रेंज के अंदर आपने क्या ट्रेड करना है, ठीक है। मैं ये वाली लेवल हटा देता हूँ क्योंकि कचरा चल रही है, ठीक है। अब इस सारे एरिया के अंदर आपने करना ये है कि हाई से आपने बाय करना है, ठीक है, सॉरी, हाई से बाय बोल रहा हूँ आपने हाई से सेल देखना है और लो से आपने बाय देखना है, ठीक है, जब तक हम रेंज में, अनटिल हम लोग इसको ब्रेक नहीं करते। वंस हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, सहाय को अगर हमने ब्रेक कर लिया तो हम लोग जा रहे हैं बाय, ठीक है। अगर नहीं करते तो इसी एरिया में से फिर सेल होगा और ये रोटेशन आपकी अगेन एंड अगेन चलती रहेगी, ठीक है। लेवल्स कुछ ये रहेंगे, डेली के लेवल्स, और इसी के अंदर मार्केट आपकी रहेगी। अगर ब्रेक कर देती है, डेली ब्रेक हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट डेली के हिसाब से ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाती तो यहाँ से सेल रहेगी, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हम नीचे जा सकते हैं, वरना हमारे पास यही टारगेट जो हो रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं फाइनल आइल की तरफ, ठीक है। ये आइल क्या कर रहा है, तो आइल भी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो आइल को देख लेते हैं। और आइल भी रेंज में है, ठीक है। आइल को अगर हम लोग देखें प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ठीक, मैं वीकली खोल लेता हूँ पहले। वीकली में हम लोग टोटली रेंज के अंदर हैं, ठीक है। कैसे टोटली रेंज के अंदर हैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। प्रीवियस जो हमारी सपोर्टें थी, ठीक है, जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, ठीक है, एक मरतबा टेस्ट, दो तीन मरतबा टेस्ट,
एंड थर्ड टाइम टेस्ट। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एडजस्ट करें, थोड़ा ऊपर करें, ठीक है, जो प्रीवियस इसकी ब्रोकन एरिया थी, तो हम लोग अगेन एंड अगेन उसी में रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और सपोर्ट का देखें तो ये, ठीक है, जब तक मार्केट इसमें से निकलती नहीं है, ठीक है, मार्केट कोई एक ट्रेंड पिक नहीं करेगी, ठीक है। एक मरतबा इनमें से निकल गई तो फिर ये हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। डेली के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डेली के हिसाब से हमें नजर आ रहा है कि यार ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ये वाला एरिया एक अच्छी कैंडल के साथ रिटेस्ट के बाद, तब तक हम बाय नहीं जाने वाले। अगर हम बाय गए तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। और देन थर्ड टारगेट हमारा ये वाला कुछ एरिया रह सकता है जो 80-85 का जो एरिया रहेगा। सप्लाई जो इसमें पड़ी हुई है, ठीक है, सप्लाई इसकी बहुत ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट में भी इस एरिया को जो है वो टेस्ट करे जाके, लेकिन फिलहाल ये होगा। लेकिन अगर यहाँ से निकलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बाय के लिए फिर जा सकते हैं, ठीक है। वरना फिर ये होगा कि रेंज के अंदर ही हम लोग भी इसको जो है ना वो बाय करेंगे और सेल करेंगे, ठीक है। हम रेंज से हम नहीं निकलते, क्योंकि जब तक हम डेली में रेंज में हैं, तो जाहिर है हम हाइज एंड लो से बाय एंड सेल देखेंगे, और बाकी और कोई एनालिसिस इसके अंदर नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। फाइनली यूरो को करता हूँ, क्योंकि यूरो के अंदर इस वक्त हम डेली में प्योरली जो है ना वो रेंज के अंदर है, ठीक है। हमने एक रेंज क्रिएट की हुई है जिसके अंदर हम लोग घूम रहे हैं। तो रेंज का हल एक ही है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, कि भाई हम लोग जो है जब तक रेंज ब्रेक नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हम हाइज एंड लो से बाइंग एंड सेल देखेंगे, ठीक है। मैं तो एरियाज देख लेता हूँ, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो टारगेट पॉसिबल ये रेजिस्टेंस होगा। अगर नीचे जाता है तो पॉसिबल टारगेट जो है ये सपोर्ट होगी, ठीक है। हम वीकली को देख लेते हैं। वीकली के अंदर हम लोग एक रेजिस्टेंस से आकर टकराएं, ठीक है, जो हमारी प्रीवियस ब्रोकन एरिया था, जो रिटेस्ट नहीं हुआ था। तो हम अगेन एंड अगेन इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एक मतलब हम अप्रोच नहीं कर पाए, दूसरे मतलब हम रिजेक्ट हुए, ठीक है। तो अगर ये सेल आता है तो आ सकता है आपकी डेली सपोर्ट पे, सॉरी वो वीकली सपोर्ट पे। और अगर बाय जाता है तो रेजिस्टेंस टारगेट होगा एक। और अगर ऊपर जाता है, ब्रेक कर ही जाता है, तो हमारा ये टारगेट रह सकते हैं। वरना डेली के अंदर हम लोग जो है वो टोटली रेंज के अंदर है। दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसको ब्रेक होने दें, ठीक है, अप साइड, आप इसको फिर बाय के लिए देखें, या नीचे के लिए ब्रेक होने दें, आप सेल के लिए देखें। वरना फिर आपका जो H4 है, M30 है, ठीक है, उन सारों के अंदर आप हाइज एंड लोज का वेट करें। तो हमें जो है ना अगेन अगेन जिस तरीके से आपको मैं एक दो मिसाल दिखा देता हूँ, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने हाई लेके सेल किया, हमने एक लो लेके बाय किया, फिर हमने लो लेके बाय किया, फिर हमने एक हाई लेके सेल किया, ठीक है। तो मार्केट यही करती रहेगी रेंज के अंदर, ठीक है। आई होप तो इससे कुछ लर्न करने को मिला होगा, और आने वाले दिन में आपको जो है ना वो और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। और आई होप तो डायरेक्शन कुछ मिल जाएगी आप लोगों को इस वीक में इस वीडियो से। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।